मैं शपथ लेता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में अपना भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी माटी मेरा देश, जो कि 1 सितंबर से बहुत ही हर्ष उल्लास, बहुत ही सहभागिता के साथ प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बे से होता हुआ विकासखंड स्तर पर, विकासखंड स्तर से होता हुआ जनपद स्तर पर आया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित बुलंदशहर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सम्मानित श्री प्रदीप चौधरी जी, सिकंदराबाद विधानसभा के बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय विधायक श्री लक्ष्मीराज जी, हमारे जनपद के बहुत ही सौम्य सम्मानित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और सभी सम्मानित अधिकारीगण, इस निकुंज हाल में उपस्थित हमारी नगर पालिकाओं के सम्मानित अध्यक्षगण, नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षगण, विकास खंडों के सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, अलग अलग विद्यालयों से पधारे हमारे अध्यापकगण, इस जिले की बहुमुखी प्रतिभा जिन्होंने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी छटा बिखेरी, ऐसे हमारे सम्मानित छात्र छात्राएं और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए पूरे जनपद से पधारे हमारे सम्मानित नागरिकगण, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा शासन की तरफ से हम लोगों को दी गई थी, हम लोग सभी अधिकारी आपस में बैठे और हम लोगों ने ये प्रण किया कि क्योंकि बुलंदशहर का स्वाधीनता इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो बुलंदशहर की धरती के लाल देश को स्वाधीन कराने के लिए उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे और तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत ने जो उनको दंड दिया था उसके प्रतीक स्वरूप हमारे यहाँ एक काला आम चौराहा, लोगों का कहना है कि वहाँ जो भी देश के लिए लड़ता था, जो भी देश के लिए तत्कालीन हुकूमत का विरोध करता था, उसको यहाँ सजाए मौत दी जाती थी, यहाँ दंड दिया जाता था। ऐसे जिले में जिसकी माटी सपूतों से भरी हुई है, जिसकी मिट्टी शहादत से भरी हुई है और आज भी जिसके सपूत देश की सीमाओं की सुरक्षा में निरंतर अपने सुख चैन को अलग रखते हुए सीमा पर प्रहरी के रूप में खड़े हैं, ऐसी माटी जब यहाँ से इकट्ठा हो करके यहाँ की रज, यहाँ का चावल हमारे प्रदेश की राजधानी में, हमारे देश की राजधानी में जाएगा तो जो हमारे वीर हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या किसी भी रूप में जिन्होंने देश समाज में अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से उनको हम लोग याद करके अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे इस माध्यम से हमारा देश आज़ाद हुआ, इस माध्यम से हम धीरे धीरे निरंतर प्रगति किए हैं। 75 साल हो गए
आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष हम लोग मना रहे हैं, जिसका समापन है 2047 में। हम लोग अपने देश की आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे। हम सभी ने संकल्प लिया है कि तब तक हमारा देश विकासशील देश से आगे बढ़कर विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होगा। हर एक व्यक्ति ने जनपद के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी मजहब का हो, मेरी माटी मेरे कार्यक्रम, मेरी माटी मेरे देश की इस बहुत ही पवित्र कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ। यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों ने ब्लॉक स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिससे हमारे सभी जनता का, हम सभी का उत्साहवर्धन हुआ। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कलश जिस रूप में आप लोग देख रहे हैं, ये पूरे प्रदेश में इसी तरीके का कलश बनवाया गया और जिसका जनक बुलंदशहर है। यहाँ के कर्मचारियों ने, डीपीआरओ साहब की पूरी टीम ने, खंड विकास अधिकारियों की टीम ने जब इस तरीके का कलश बनाया, तिरंगे में लपेटा हुआ कलश, तो इसको शासन ने कहा नहीं, पूरे प्रदेश में इसी तरीके का कलश बनाया जाएगा। मैं उस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ये सारे कलश, सारे अमृत कलश यात्रा के रूप में बस के माध्यम से अपनी राजधानी, प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएंगे। आज कल शाम को वहाँ कार्यक्रम है, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। उसके बाद पूरे प्रदेश से आए हुए कलश अपने देश की राजधानी जाएंगे, जहाँ 30 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी उनका स्वागत करेंगे और एक अमृत वाटिका का वहाँ निर्माण होगा और उसमें उस बुलंदशहर की सुगंधित धरती की, सपूतों की धरती की मिट्टी का भी उसमें योगदान होगा। पिछले बार हर घर तिरंगा का कार्यक्रम रहा हो, चाहे इस बार हर घर तिरंगा का कार्यक्रम रहा, या कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम जो देश प्रेम से जुड़ा हुआ होता है, हर आदमी बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लेता है और उसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगणों का बहुत ही उतना योगदान होता है। हम तहे दिल से पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम सबको साधुवाद देती है। इस कार्यक्रम को आयोजन करने में पूरी टीम लगी रही, तो इसको शासन ने कहा नहीं, पूरे प्रदेश में इसी तरीके का कलश बनाया जाएगा। मैं उस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ये सारे कलश, सारे अमृत कलश यात्रा के रूप में बस के माध्यम से अपनी राजधानी, प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएंगे। आज कल शाम को वहाँ कार्यक्रम है, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। उसके बाद पूरे प्रदेश से आए हुए कलश अपने देश की राजधानी जाएंगे, जहाँ 30 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी उनका स्वागत करेंगे और एक अमृत वाटिका का वहाँ निर्माण होगा और उसमें उस बुलंदशहर की सुगंधित धरती की, सपूतों की धरती की मिट्टी का भी उसमें योगदान होगा। इसके लिए पूरे बुलंदशहर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप पूरा देश, पूरा जिला गवाह है। हम लोग चाहे पिछले बार हर घर तिरंगा का कार्यक्रम रहा हो, चाहे इस बार हर घर तिरंगा का कार्यक्रम रहा, या कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम जो देश प्रेम से जुड़ा हुआ होता है, हर आदमी बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लेता है और उसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगणों का बहुत ही उतना योगदान होता है। हम तहे दिल से पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम सबको साधुवाद देती है। इस कार्यक्रम को आयोजन करने में पूरी टीम लगी रही, चाहे वो नेहरू युवा केंद्र का हो, चाहे युवक मंगल दल का योगदान रहा हो, सभी बधाई के पात्र हैं। सबने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे 1 सितंबर से लेकर अब तक बहुत ही दिन रात मेहनत करके अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। सबको बहुत बहुत साधुवाद। मैं जो इस कार्यक्रम की शुरुआती रूपरेखा रही है, मैं आप सभी से, यहाँ पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत के समय एक पंच प्रण का नारा दिया था